नमस्कार। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। स्वतंत्रता की बात आती है तो आज़ादी की बात आती है, हमारा और आपका आज़ाद होने की बात आती है, हमारी बंदिशों से आज़ाद होने की बात आती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के साथ हम ये कभी नहीं भूल सकते कि जिन स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए अपने खून के कतरे बहाए हैं, वो आज़ादी हम और आप कैसे भूल सकते हैं। आज स्वतंत्र भारत में हम और आप आज़ाद हैं। आज हम अपना जीवन खुशियों से जी पा रहे हैं। लेकिन इस आज़ादी के जश्न में उन सभी स्वतंत्र सेनानियों की, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और वो ये है कि हमें हमारे भारत के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। हम जिस आज़ाद भारत की कल्पना हमेशा करते हैं, उस आज़ाद भारत के लिए हमें अपने जीवन में अग्रसर होकर के अपने भारत की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाना चाहिए और हमारे स्वतंत्र सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाना, यानी उनकी जो यादें थी, उनके जो मिशन थे, उन्हें आगे लेकर के चलना। उनकी बूंद, एक एक बूंद कतरा खून की आज हमारे जश्न में ये बार बार याद दिलाती है कि देश के लिए कुछ करने का समय है, देश के लिए मर मिटने का समय है और देश के लिए पूरी तरह से अग्रसर होकर के ईमानदार होने का समय है। मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। डेफिनेटली भारत की कुंडली की बात हम ज़रूर करेंगे। स्वतंत्र भारत की कुंडली, जब ये देश स्वतंत्र हुआ था उस समय ग्रहों की भूमिका कैसी थी और आज ग्रहों की भूमिका कैसी है, हमारी भारत की कुंडली क्या कहती है। 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करते हैं तो मध्य रात्रि में 12 बजे दिल्ली का स्थान भारत की कुंडली का आधार माना गया है। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, जब हम इसकी प्रेडिक्शन करते हैं और गोचर के हिसाब से देखते हैं तो स्वतंत्र भारत की कुंडली में उस समय वृष लग्न चल रहा था और वृष लग्न में कर्क राशि विराजित थी। सिंह राशि हमारी चतुर्थ भाव में है और कर्क राशि हमारे भारत की कुंडली की राशि है। लग्न और लग्नेश की चर्चा करना बहुत जरूरी होती है। वृष लग्न में हमारे राहु विराजमान है और वृष लग्न के जो स्वामी है वो है शुक्र देव। शुक्र ग्रह को सौंदर्य, क्रिएटिव, संगीतकार, ग्लैमर, लग्जरीज, इन सब के कारक माने जाते हैं। लेकिन भारत की बात जहाँ आती है तो हमारा सिनेमा जगत भी बहुत आगे बढ़ता जाता है और दर प्रतिदर वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। लग्न की बात करते हैं तो लग्न हमारा है होम मिनिस्ट्री। अब होम मिनिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है हमारी। लग्न में राहु है विराजमान, लेकिन उठक पटक ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट हमारी स्टेबिलिटी रहती है हमेशा। स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह डेवलप होता है हमारा भारत। दूसरे भाव की बात करते हैं तो ट्रेजरी, यानी आपके लिए एक तरफ फूड मिनिस्ट्री है, दूसरे सरकार के पास कितना धन है, हमारे पास कितनी संपत्ति है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी इसका इंडिकेशन होता है। तो दूसरे भाव की जब हम बात करते हैं तो दूसरे भाव में 3 नंबर की राशि है, यानी मिथुन राशि पड़ती है और जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। मंगल जो हमारी खुद के अटल विश्वास के कारक कहते हैं। तो दूसरा भाव हमारा बिल्कुल पूरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। और जहाँ दूसरा भाव की बात आती है, फिर तीसरा भाव कनेक्टेड भाव जो हमारे पड़ोसी देशों का बन जाता है। तो पड़ोसी देशों के बात करते हैं तो वो हमारा है तीसरा भाव, थर्ड हाउस कुंडली का, नेबरर कंट्रीज, कम्युनिकेशंस का, पड़ोसी देशों का। और थर्ड हाउस जो है वो हमारा थर्ड हाउस भाव कर्क राशि में सूर्य चतुर्थेश यानी चौथे भाव के स्वामी होकर के
चंद्रमा स्वराशि का अपनी राशि का होकर के, शनि लग्नेश और दशमेश होकर के, बुध तृतीयेश और पंचमेश, और शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर के, ये 5 ग्रह बैठ करके पंचग्रही योग बना रहे हैं। यानी हमारा तीसरा भाव बहुत ही स्ट्रांग पराक्रम वाला है। समस्याएं आएंगी, चली जाएंगी। समस्याएं हमारा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आज़ाद भारत की कल्पना की थी, वो आज़ाद भारत हमेशा अपनी तरक्की की ओर अग्रसर रहेगा। चौथा भाव हमारा सिंहासन, एग्रीकल्चर, क्राउन, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को ये करता है, इंडिकेट करता है। लेकिन हम जो मेन चीज़ बात करेंगे वो हम चौथे भाव की बात करेंगे कि चौथा भाव जब कौन सा ग्रह कैसे इसका इंडिकेशन कर रहा है। चौथा भाव इसके स्वामी है, इसके स्वामी पंचग्रही योग के साथ बैठे हुए हैं, यानी 5 ग्रहों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। और सिंह राशि के पराक्रम के साथ संबंध बनना, यानी शौर्य का संबंध बनना, ये हमारी मातृभूमि के लिए बहुत ही शुभता दिखाता है। 5वां भाव प्लानिंग, 5वें भाग की अगर हम बात करते हैं तो कोई इस समय 5वें भाग के अंदर ग्रह उपस्थित नहीं है। कन्या राशि है जो कि द्वितीयेश बुध की राशि है और पंचमेश बुध की भी राशि है। इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनकी युति बन रही है, 5 ग्रहों के साथ बन रही है। पंचग्रही योग बना रहे हैं। आयुर्वेद का देश, जड़ी बूटियों का देश, औषधियों का देश, यानी कोई भी समस्याएं तो समाधान भी होते हैं। 6th हाउस की बात करते हैं तो डिफेंस हमारा बहुत सेंसिटिव हाउस होता है। ये कुंडली का 6ठा भाव कैसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। चलिए बात करते हैं 6ठे भाव की। एकादशेश और अष्टमेश गुरु स्थिति ये बता रही है कि हमारे धर्म कर्म के लेकर के कई मुद्दे आएंगे, कई दिक्कतें आएंगी, कई परेशानी आएंगी, लेकिन अटल है निर्णय हमारे देश के। कोई हिला नहीं पाएगा, डगमगा नहीं पाएगा हमारी इस देश की बुनियाद को। तो समस्याएं आएंगी, समस्याएं चली जाएंगी। मुंह तोड़ जवाब के लिए हमेशा हमारी सेना तैयार रहेगी। 7वां भाव अपोजिशंस का कितनी सपोर्ट मिलेगी, कानून बनाने में कितनी सपोर्ट मिलेगी उसका है। 7वां भाव में वृश्चिक राशि है, केतु स्थित है, यानी केतु हमेशा षड्यंत्रकारी रहते। सामने वाले आएंगे, षड्यंत्र करेंगे, लेकिन सत्ताधारी उस हर समस्या से बाहर से निकलने का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। तो कई आंदोलन, कई सारी चीज़ों को वो हवा मिलेगी। उस समय बहुत सारी चीज़ें उठक पटक ये सब चलती रहा करेगी, लेकिन अडिग फैसले होंगे, निर्णय हमारे अटल होंगे। तो हमारे देश के हित के निर्णय होंगे। 8वां भाव, 8वां बार हमारा सरकार के गिरने को बताता है, वॉर को बताता है, सडननेस अचानक को बताता है। अष्टम भाव खाली, लेकिन अष्टमेश अपने से एकादश भाव में है। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन समस्याओं के समाधान भी निकलते रहेंगे। तो इसलिए हमारा देश अटल है। 9th भाव, क्योंकि हर भाव एक समस्या तो जरूर बता रहा है, लेकिन समस्या के साथ उसका निर्णय और हल भी बता रहा है। 9th भाव की बात करते हैं तो जुडिशरी है हमारा, न्याय है हमारा, रिलीजन है हमारा, न्याय प्रक्रिया है, विदेशी हैं, मेहमान हैं हमारे। और 9th भाव भी हमारा बहुत स्ट्रांग है। 9th और 10th भाव, ये दोनों भाव की अगर हम बात करते हैं तो 10th हाउस हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंडस्ट्रीज। समझौते कितने होंगे या नहीं होंगे, ये 9 और 10th भाव का ही खेल होता है। 10th भाव की अगर हम बात करते हैं तो 10th भाव हमारे सामने, 10th से जब 7th की बात करते हैं तो 4th हमारा सिंहासन आ जाता है। तो सिंहासन भाव हमारा ये बताता है कि हमारे साथ कितनी सत्ता के साथ लोग खड़े रहेंगे, हमारा सिंहासन डगमगाएगा या नहीं डगाएगा, कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही। ये थोड़े थोड़े से पहलू बदलते हैं, लेकिन हमारे देश का हमेशा जहाँ हित होता है फैसला वही होता है, क्योंकि 9th और 10th भाव खाली है। नवमेश और दशमेश यानी
शनि जो है वो पंचग्रही योग के साथ लग्न से तृतीय पराक्रम भाव में है। पराक्रम भाव यानी सामने वाला अगर आपके ऊपर अन्याय करेगा, खास करके पड़ोसी देशों की बात आती है, जहां हमारे देश के ऊपर अन्याय की बात आएगी वहां मुंह तोड़ जवाब के लिए हमारा हर सैनिक तैयार रहेगा, हमारा आम जन तैयार हो जाएगा उस बगावत के लिए। 11वें भाव की बात करते हैं, हमारा लोन, हमारे फंड्स, हमारे रिकग्निशंस, हमारे अवार्ड्स और कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम। एकादश भाव खाली है, लेकिन एकादशेश गुरु एकादश से पंचम और लग्न से तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस में फिर मेहनत को दिखा रहा है। यानी समस्याएं आएंगी तो सारा पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे, धन भी इकट्ठा हो जाएगा, सारे आपके सोर्सेज भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन चुनौतियों से बाहर निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। 12वां भाव हमारा 12th हाउस, फॉरेन हाउस, ट्रेवल हाउस, हमारे एक्सपेंड का है, कितना एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंसेस का भी है, बजट का भी है, खर्च का भी है। द्वादश भाव खाली है, लेकिन द्वादशेश और सप्तमेश मंगल लग्न में द्वितीय भाव से द्वादश में, तृतीय और लग्न से द्वितीय में है। यानी ये भाव भी बहुत स्ट्रांग बता रहा है, पर्सनैलिटी बता रहा है, सॉलिड रीजन बता रहा है और सॉलिड की तरफ ही बता रहा है, जहां हमारा स्टेबिलिटी का लग्न है। यानी जब हम वृष लग्न की बात करते हैं तो स्थिर लगना है, यानी स्टेबल लगना की कुंडली है हमारी। तो स्टेबल लगना की कुंडली हमारा लग्न यानी हमारा भारत, हमारी मातृभूमि, और साथ के साथ चतुर्थ हमारी मातृभूमि, ये 2 भाव हमारे बहुत स्ट्रांग है कुंडली के, इसीलिए हमारे भारत को हिलाना इतना आसान नहीं है। तो ये कुंडली आप तक पहुंचाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि एक तरफ हमारा लग्न स्ट्रांग, दूसरा हमारी राशि कर्क राशि भी स्ट्रांग है। तो ये 2 चीज़ें जब हमारे देश की स्ट्रांग हैं तो हर व्यक्ति विशेष को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वो सोर्सेज हैं, हमारे पास वो जज्बा है, हमारे पास स्वतंत्रता सेनानियों के एक एक बूंद कतरा खून मिला हुआ आज़ादी है, जिसका जश्न हम और आप हर साल 15 अगस्त पर मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर मनाते हैं। तो हमें और आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमें अपने देशवासियों के मॉरल को हमेशा बढ़ाना चाहिए, हमारे सैनिकों के मॉरल को हमेशा बढ़ाना चाहिए। वो सैनिक जो हमारी और आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए हर क्षण अपनी जान की बाजी लगा करके इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सैल्यूट है इस भारत को, सैल्यूट है हमारे इस भारत माता को, सैल्यूट है हमारे मातृभूमि को, सैल्यूट है हमारे डिफेंस को, सैल्यूट है हमारे जांबाजों को, सैल्यूट है हमारे देश के हर व्यक्ति को। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस स्वतंत्रता दिवस की हर एक आम और खास जन को, हमारे सत्ताधारियों को। देखिए जो समस्याएं आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जज्बे में कमी नहीं होनी है। हर मिशन हमें ये कहता है कि हम अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी रखें, हम अपने देश के प्रति वही जज्बा रखें जो जज्बा हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए छोड़ कर गए हैं। आज हम जश्न की बात करते हैं, आज हम आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन आज हमें अपने जज्बे को रिकॉल करने की ज़रूरत है। हर देश का व्यक्ति अगर ये ठान ले कि हम अपने देश पर कोई आंच नहीं आने देंगे, तो यकीन मानिए ये सोने का देश, ये सोने की चिड़िया देश जिसे हम कहते हैं, ये देश हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेगा और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित के साथ स्वस्थ भी रहेगा। मेरे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जहाँ एक तरफ भारत की कुंडली आपके कड़े फैसलों को बता रही है, आपकी सुरक्षा को बता रही है, वहाँ सिर्फ और हमें और आपको जागने की ज़रूरत है, जो कि मैंने इस कुंडली के माध्यम से आप तक कुछ बातें पहुँचाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को हर आम और ख़ास व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाइए।
ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ वीडियोस को बनाएं, ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने स्वार्थ सिर्फ उपायों के लिए ही वीडियोस को आगे भेजें, लेकिन ये वीडियो हर उस व्यक्ति को जगाने के लिए है जहां धीरे धीरे जज्बे की कमी होना शुरू हो गई है। हम एक दूसरे को ही नोचना शुरू कर रहे हैं, हम एक दूसरे को ही आहत करना शुरू कर रहे हैं, हम एक दूसरे को ही परेशान करना शुरू कर देंगे तो हम उस देश की कल्पना कैसे करेंगे, उस सुनहरे देश की कल्पना कैसे करेंगे, उस सुरक्षित देश की कल्पना कैसे करेंगे जिस देश में हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं स्वतंत्रता दिवस की। जय हिंद।